गोल्ड के लिए ये जो ग्रिड बनाई गई थी अबाउट ए मंथ और टू बैक, 2 महीने या 1 महीना पहले जो ये ग्रिड बनाई गई थी, इसने बहुत ही सुंदर ढंग से काम किया। ये लेवल टूटा तो देन मार्केट हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली, और कहाँ पे सपोर्ट लिया? बिल्कुल ऑन दिस डायगोनल सपोर्ट लाइन, यहीं पर इसने बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट लिया। एक हैमर की फॉर्मेशन हुई, फिर दोबारा इस रेजिस्टेंस लाइन पे रुका, वापस करेक्शन की, फिर इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रीच किया, ये ब्लू लाइन पे इसने रेजिस्टेंस लिया, देन फॉल बैक, उसके बाद देन ये जो मेन ट्रेंड लाइन है ब्लैक, इसको टच किया, फॉल किया, फिर ब्लू लाइन को टच किया। इफ वी कैन से इट हैज मेड ए हेड एंड शोल्डर काइंड फॉर्मेशन ऑन सिंगल मास, और वहां से फिर दोबारा ड्रॉप हुआ, और ये जो सपोर्ट लाइन है इट हैज जस्ट मेड ए बॉटम आउट ऑफ इट, और वहां से एक ही बार में देन इट हैज मूव्ड अप। तो खाली ये जो एक फॉर्मेशन जो बनाई थी अबाउट 2 महीने पहले, टिल डेट इट इज वर्किंग। इट मे बी द डे कि ये इस ग्रिड से बाहर हो जाए या इस ग्रिड को ऑनर करना छोड़ दे, लेकिन अभी तक इस ग्रिड के ऊपर देन इट हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। मैंने पहले भी जब लास्ट टाइम जब ये प्राइस यहाँ से ब्रीच करता हुआ यहाँ पर लैंड किया था, एट दैट टाइम आल्सो आई सेड और आई पब्लिश्ड इट कि ये यहाँ पर इट हैज टेकन ए सपोर्ट, और वहाँ से जो पिन हैमर है या इससे नेक्स्ट कैंडल थी वहाँ पे आई नोटिस्ड इट आउट, और वहाँ से इट हैज मूव टू दिस लेवल और देन बैक टू दिस लेवल विद इन दिस जोन। इट हैज वर्क fantastically, and from there it has moved up. Now this is the time to present the weekly trading levels, or weekly trading levels प्रभु कृपा से are ready, and now we are going to publish the same. Hello students, how are you? Last week निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मूव दिया। It touched रेजिस्टेंस 2 और वहाँ से वो सीधा फॉल कर गया अबाउट मोर देन 150 पॉइंट्स, और कहाँ पे लैंड किया? 17,049 विच वाज द सपोर्ट 1। तो जो मैं ये बोलता हूँ कि सपोर्ट 2 और रेजिस्टेंस 2 आर लाइक ए ट्रेंड डिसाइडर, तो बहुत अच्छे ढंग से इस बार निफ्टी ने इसको प्रूव किया। बहुत सारे स्टॉक्स ने प्रूव किया, बट दिस हैज वर्कड लाइक एनीथिंग। अगर 17,225 का ट्रेंड डिसाइडर था तो इट रीच टू 225, और वहां से सीधा इट फॉल टू रेजिस्टेंस 1, और वहां से फिर दोबारा जब इसने रैली की तो एक ही बार में इट मैनेज टू क्रॉस 17,225, और इवन फ्यूचर में भी 1 2 3 4 बार या 3 बार प्राइस ने दोबारा जो रेजिस्टेंस 2 को ही टच किया, उसके ऊपर कोई गिरावट नहीं आई, और वहां से उसने 2-3 बार 100 पॉइंट्स का अप मूव दिया, और 17,320 पर 17,320 पे द निफ्टी क्लोज्ड एट, और ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अबव इट। इट मेड ए हाई ऑफ 17,340। दैट वाज ए ग्रेट परफॉर्मेंस of these levels of resistance 2 and even the trend decider and resistance 1 on Nifty chart. दूसरी तरफ अगर हम देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज को, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने R2 को क्रॉस किया और सीधा फाइनल टारगेट को हिट किया, और इवन वहीं पर क्लोज हुआ। दैट मेड द हाई समवेयर नियर टू इट। और जो दूसरा स्टॉक है विच वर्कड वेरी वेल, Dr. Reddy not even touched the resistance 3 final target, even closed on it. और इस तरह से बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उन्होंने रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 2 टच किया। एक स्टॉक ऐसा था जिसने फाइनल टारगेट को भी बीट करके मैनेज टू टच द रेजिस्टेंस 4, दैट वाज टाइटन ने एक बहुत बड़ा स्विंग लिया और उसको अचीव किया। HDFC बैंक का एक बहुत अच्छा ट्रेंड डिसाइडर दिया गया था ऑन फ्राइडे 1600 एंड 1602। फ्यूचर में 1600.40 का हाई लगा, और वहां से इट ड्रॉप्ड इन ए बिग वे बाय मोर देन 40 पॉइंट्स इन वन सिंगल डे। So that also worked very, very well.
एक्सिस बैंक ने 789 विच वॉज द फाइनल टारगेट उसको अचीव किया, वहां से गिरावट ली। उसके बाद जब 789 को क्रॉस किया तो 813 या 14 को टच करने में it was very much successful. On March 14, I published a video with a title How to Calculate PE Ratio. PE Ratio को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला on March 14, 2021 को। और उस समय इसको डालना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि उस समय PE Ratio 40 कभी भी नहीं गया। उससे पहले हिस्ट्री में हाईएस्ट जो PE Ratio जो निफ्टी 50 का PE रेशो है दैट वाज समवेयर नियर टू 28-29 ओनली। इसके बाहर कभी भी किसी भी इन्वेस्टर या एनालिसिस्ट ने 40 का PE रेशो नहीं देखा था। मेरे इसलिए वो वीडियो को कवर करना दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव ए मैसेज। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि PE रेशो तो काम ही नहीं करता, दिस इज नॉट ए गुड फंडामेंटल एनालिसिस टूल, इसको एनालाइज करने का दैट इज नॉट ए गुड टूल। बट मैं बोलता हूं दैट इज द वंडरफुल एंड द बेस्ट टूल ऑफ द वर्ल्ड। PE रेशो से अच्छा एनालाइज करने का कोई और टूल फंडामेंटल एनालिसिस में है नहीं। PE रेशो अगर 40 चला गया या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चला गया तो उसका केवल एक ही मत था कि आने वाले जो अर्निंग्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। मैंने उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर डागा का भी एग्जाम्पल दिया कि उनका मेरे को फ़ोन आया कि क्या मार्केट आगे गिरने वाला है या बढ़ने वाला है। तो मैंने उस समय पूछा कि रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आएंगे। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ मार्च। और मार्च एंडिंग के जो रिजल्ट आए हैं, जो डागा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट डागा जी का जो राय था कि दैट विल बी वंडरफुल रिजल्ट्स, सब कंपनियां अपने बेटर रिजल्ट्स पब्लिश करने में सफल होंगी। और वही हुआ और उसको होने के बाद जो PE रेशो 40 था, आज दैट PE रेशो इज ट्रेडिंग एट 26 आफ्टर द पब्लिशिंग और सबमिटिंग ऑफ द रिजल्ट्स बाय द public limited companies which are part of the Nifty 50। तो अगर उनके रिजल्ट्स अच्छे थे तो अपने आप ही प्राइस नहीं गिरा, प्राइस वी आर एट हाईएस्ट पॉइंट। और इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी PE रेशो 40 से करेक्ट करता हुआ 25 आ गया। और उसका केवल इतना मतलब है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो बहुत ही शानदार थी और बहुत अच्छी थी। और उस समय पे बहुत सिंपल ढंग से एक चीज मैंने कही कि अगर 38 के नीचे PE आ जाए तो इसका मतलब है कि अब PE रेशो स्लाइड करता हुआ इट विल रीच एट द लेवल ऑफ 25 एंड 28। और वही हुआ, वहां से PE रेशो 25-28 के नीचे आ गया, आसपास आ गया। नाउ ऑन फ्राइडे the PE ratio of Nifty 50 was somewhere near to 26. Now everybody is settled and is able to understand वो PE ratio 40 क्यों था। उस समय पे बहुत सारे लोगों ने कहा PE ratio काम करना बंद कर गया या PE ratio is not a good tool, but that tool still proved its worth। PE ratio 40 से 26 आना और केवल एक संकेत जो उसने एडवांस में दिया कि आने वाले समय में जो कंपनियों के रिजल्ट्स हैं जो पार्ट ऑफ निफ्टी 50 हैं, तो जो उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं वो रिजल्ट्स सब अच्छे आएंगे। और मार्च एंडिंग के हमने देखा मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स वर वेरी गुड। और उसके बाद निफ्टी का PE रेशो अपने आप करेक्ट कर गया। सो दिस इज ए वन शुड नॉट बी बायस्ड विद कि 28 ही PE रेशो होगा। क्यों 28 ही होगा? अगर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो 40 पे भी लोग बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, 50 पे भी बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो देन ऑल दैट मार्केट में जो सबसे मज़ेदार बात है, जो मार्केट की एक सबसे बड़ी खूबी है कि उसको 6 महीने बाद या साल बाद क्या होने वाला है उसको दिखाई देता है। हम इन्वेस्टर्स को वो दिखाई नहीं देते। फीडबैक या एक रिव्यू on what the video was being presented on March 14th about the
Nifty 50 P ratio. All right, so with this, good luck, goodbye, happy trading and happy investing to all my students.